आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो ज़ीरोग्राफी है। ज़ीरोग्राफी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसको हम अगर इसकी आम अल्फाज में डेफिनेशन करें तो इसको हम कहते हैं फोटोकॉपी प्रोसेस। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? फोटोकॉपी प्रोसेस, ठीक है जी। जब भी आप जाते हो तो आप फोटोकॉपी करवाने के लिए तो फोटोकॉपी मशीन की मदद से क्या करता है वो बंदा, फोटोकॉपी करके आपको किसी भी पेपर की या किसी भी पेज की दे देता है, ठीक है ना। सो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो किस ज़ुबान से लिए गए हैं? लैटिन वर्ड्स। अब ये कौन कौन से वर्ड्स हैं बच्चों? दो वर्ड्स, एक ज़ीरोज़ है और जिसका मतलब है ड्राइव, और दूसरा वर्ड है ग्राफोस जिसका मतलब है टू राइट, ठीक है। सो ज़ीरोग्राफी फुल वर्ड का मतलब क्या हुआ? ड्राई राइटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? ड्राई राइटिंग। जैसे कि बच्चों आप जाते हैं कोई भी प्रिंट निकलवाने के लिए, जब आप पेपर देखते हो तो उस पर जो इंक होती है जिसकी मदद से वो प्रिंट हुआ हुआ होता है, वो जब वो फैलती नहीं है पेपर के ऊपर, इसका मतलब वो ड्राई राइटिंग होती है ना। तो इसीलिए हम ज़ीरोग्राफी को ड्राई राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फोटोकॉपी प्रोसेस, ठीक है, विच मीन्स ड्राई राइटिंग। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या है? एप्लीकेशन है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स बना लेना। दिस इज अ फोटोकॉपी प्रोसेस। ज़ीरोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, जीरोस एंड ग्राफोस, विच मीन्स ड्राई राइटिंग। और थर्ड पॉइंट बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या होता है? ये तो इसकी इंट्रोडक्शन हो गया ना, अभी जो हमने स्टडी किया, दिस इज इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद इसका आ जाता है जी प्रिंसिपल, यानी ये किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है। यानी जो फोटोकॉपी मशीन होगी जिसकी डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है, ये किस प्रिंसिपल के तहत काम करती है। इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों ये एक चीज़ कॉमन सी है कि आप जानते हैं कि जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे। इनके दोनों के दरमियान में कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कूलम्स अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट चार्जेस के दरमियान में अप्लाई हो रही होगी। तो इसीलिए यही जो प्रिंसिपल है कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी को हम यूज़ करते हैं फोटोकॉपी मशीन के अंदर, ठीक है। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं कि ये इसके अंदर पार्ट्स बेसिकली कौन कौन से हैं फोटोकॉपी मशीन के अंदर, ठीक है। सो हेडिंग है हमारी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पार्ट जो है इसमें आ जाता है। देखिए बच्चों, जब तक आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझ नहीं आएगी ना, आपको इसकी वर्किंग समझ नहीं आएगी। सो कंस्ट्रक्शन ध्यान से समझिए। फर्स्ट पार्ट है आपके पास ड्रम। ये जो मेजर आपको इतना बड़ा सा पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द ड्रम। अब ड्रम में दो चीज़ें इसकी, एक तो ड्रम की बॉडी है, वो किसकी बनी होती है? वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? +3। मीन्स इसके एक्सटर्नल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। यानी इसका एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी एटॉमिक नंबर, ये कितना होता है आपके पास? 13। फर्स्ट में कितने हो गए? के में 2, एल में आपके पास कितने आ जाएंगे? 8, और थर्ड एम में कितने आ जाएंगे? 3। तो ये 3 जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, सॉरी लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। इसमें थोड़ी सी आप फोर्स देंगे तो ये फ्री हो जाएंगे। इट मीन्स कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसके पास अवेलेबल हैं, जिसको आसानी से एल्यूमिनियम डोनेट कर सकता है। सो एल्यूमिनियम इज़ अ गुड डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है, ये आगे जाके आपको वर्किंग में बहुत हेल्प आउट करेगा। दूसरी बात है इसकी थी लेयरिंग। इसके ऊपर लेयर होती है किसकी? सेलेनियम की। सेलेनियम भी बच्चों एक एलिमेंट है जिसकी ख़ास बात ये होती है कि जब तक आप इसको डार्क में प्लेस करते हैं तो ये क्या रहता है? इंसुलेटर रहता है। यानी जब सेलेनियम जिसकी के कवरिंग, यानी ड्रम के ऊपर जो कवरिंग है वो किसकी है? सेलेनियम की। सेलेनियम की खास बात यह है कि ये
अंधेरे में क्या होगा, इंसुलेटर। और जब आप इसे लाइट एरियाज में प्लेस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम कंडक्टर। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये सारी की सारी इस ड्रम के बारे में थी। ड्रम इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट हैज अ कवरिंग ऑफ सेलेनियम अपॉन इट, ठीक है। और इनके बारे में जो बातें एलिमेंट्स के एल्यूमिनियम और सेलेनियम के बारे में थी वो हमने डिस्कस कर ली। सेकंड पार्ट बच्चों इसका हमारे पास आ जाता है लेंस। चले लैंप को डिस्कस कर लेते हैं। लैंप देखें बच्चों, जब आपने फोटोकॉपियर या फोटोकॉपी मशीन की मदद से फोटोकॉपी करनी है तो आपको लाइट की जरूरत पड़ती है। वो लाइट कौन प्रोवाइड करता है, लैंप प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसका एक पार्ट आ जाता है जी लेंस। इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेंस का बेसिक पर्पस ये होता है बच्चों कि इस लैंप ने जो लाइट प्रोड्यूस करनी है उसने किस पे स्ट्राइक करना है, उस पेपर पे जिसको आपने प्रिंट करना है या जिसकी फोटोकॉपी करनी है ना, जिसको आप उल्टा रख देते हो। अच्छा, इसने यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट ने लेंस में से गुजरना है जिसने इसको फोकस करना है किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर। लेंस का ये फंक्शन है। अच्छा, आपको पता है ये चीज़ कि पेपर जो ब्लैंक पेपर होता है वो हम एक साइड से डालते हैं और दूसरी साइड से प्रिंटेड पेपर या जो फोटोकॉपी होती है वो पेपर की निकल आती है। ये सारा हम लोग अपने सामने जो है ना ये सारा प्रोसेस होता हुआ देखते हैं कॉमनली डेली लाइफ में। अच्छा, फोर्थ इसका जो पार्ट है वो है हीटेड रोलर्स। इनका भी मैं फंक्शन आपके साथ शेयर करता हूँ। और फिफ्थ पार्ट इसका है हमारे पास टोनर। ये वाला टोनर देखें बच्चों, टोनर के बारे में तो इसीलिए ये है कि ये ड्राई इंक होती है। यानी जाहिर बात है कि आपने अगर पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करनी है या फोटोकॉपी करनी है तो आपको इंक की ज़रूरत है। वो इंक कहाँ से आएगी, इस टोनर से आएगी। इंक कौन सी इंक होगी, ड्राई इंक होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास हीटेड रोलर है। हीटेड रोलर का फंक्शन क्या होता है, इन्होंने इस ड्राई इंक को मेल्ट करना है। मेल्ट करके इन्होंने इस ब्लैंक पेपर के ऊपर इसको जो है ना वो मेल्ट करके इसको वहाँ पे स्टक करवाना है ताकि आपके पास प्रिंट निकल सके या फोटोकॉपी निकल सके। फोटोकॉपी कहीं ज़्यादा बेहतर है क्योंकि प्रिंटर और फोटोकॉपियर में डिफरेंस है। फोटोकॉपी यहाँ पे हम करते हैं जीरोग्राफी के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, ड्रम है, लैंप है, लेंस है, हीटेड रोलर्स है और टोनर्स हैं। और हर एक का फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी वर्किंग पे आ रहे हैं जो बच्चों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का। इसको ध्यान से समझना आप लोगों ने, ठीक है। वर्किंग, जिसके लिए डायग्राम मैंने स्टार्ट से ही बनाई हुई है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले लाइट जो होती है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पेपर को उल्टा रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं जिसका प्रिंट निकालना है, जिसकी फोटोकॉपी करनी है। फिर आप देखते हो कि उसमें एक लाइट जो होती है, लैंप जो होता है वो लाइटन अप होता है। वो क्या करता है, यहाँ से लाइट निकलती है, पेपर को स्ट्राइक करती है, पेपर को स्ट्राइक करने के बाद लेंस में से गुजरती है और किस पे आगे स्ट्राइक करती है, इस पूरे ड्रम के ऊपर। अब ड्रम जो होता है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। कैसे कि ड्रम के ना दो पार्ट्स है ना, अभी हमने डिस्कस किए। ड्रम हैज टू पार्ट्स, बॉडी है और इसकी कवरिंग है। अब बॉडी इसकी किसकी बनी हुई है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ठीक है। और कवरिंग इस पे किसकी है, सेलेनियम की कवरिंग। सेलेनियम के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये लाइट के अंदर क्या है, कंडक्टर, और डार्क के अंदर क्या है, इंसुलेटर। इसीलिए इसे हम इसे फोटो कंडक्टर का नाम भी देते हैं। सेलेनियम को क्या नाम देते हैं, फोटो कंडक्टर। के जो ही इस पे लाइट पड़ती है तो ये किसके तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है, कंडक्टर के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है। तो इसकी वर्किंग में हम क्या करेंगे कि सेलेनियम को हमने ना पॉजिटिव चार्ज दे देना है। इसको कौन सा चार्ज देना है, पॉजिटिव चार्ज। यानी सेलेनियम जिसकी की कवरिंग है इस ड्रम के ऊपर, उसको कौन सा चार्ज दे दिया आपने, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज देने के लिए इसका आप यूज क्या करेंगे, आप यूज करेंगे कोरोना वायर्स। कोरोना वायर्स सुन रहे होंगे आजकल के तनाजुर में, लेकिन कोरोना वायर्स की मदद से सेलेनियम को आपने क्या दे देना है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप ऐसे समझ लें कि जो इसके ऊपर कवरिंग है सेलेनियम की, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैं ऐसे रैंडमली बना रहा हूँ। तो ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, किसके ऊपर, सेलेनियम के ऊपर। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो लाइट है ये जिस पेपर को कॉपी करना उस पर स्ट्राइक करेगी, लेंस के थ्रू रिफ्लेक्ट होके ये किस पे टकराएगी, जाके सेलेनियम के ऊपर, क्योंकि सेलेनियम की कवरिंग है ड्रम के ऊपर ना। अच्छा, अब क्या होगा कि ड्रम के ऊपर यही पेपर जो होगा
ये इसका इमेज बनेगा। यानी कहीं कहीं पे आपके पास लाइट एरियाज बन जाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रम बना लूँ, ये वाला फर्ज करें ये मेरे पास ड्रम है, ठीक है, ये हमारे पास अगर ड्रम के तौर पे काम कर रहा है, तो जो ही ये लाइट जाके ड्रम को स्ट्राइक करेगी तो आपके पास ड्रम का यानी पेपर का जो इमेज होगा ना वो इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। अब सेलेनियम को कौन सा चार्ज दिया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। सेलेनियम के बारे में ख़ास बात क्या है कि लाइट एरियाज़ के लिए वो क्या होगा? कंडक्टर, और डार्क एरियाज़ के लिए वो क्या होगा? इंसुलेटर। तो बच्चों देखें, जो ही पेपर का इमेज ड्रम के ऊपर बनेगा तो ड्रम के जो सेलेनियम की कवरिंग है उसके ऊपर कुछ एरियाज डार्क होंगे, कुछ एरियाज ब्राइट होंगे, लाइट होंगे। डार्क वो एरियाज होंगे जो राइटिंग वाला हिस्सा होगा, और लाइट एरियाज वो होंगे जो पेपर का सफ़ेद पोर्शन होता है या वाइट जो उसका पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें तो इस सेलेनियम के नीचे क्या है? ड्रम किसका बना हुआ है? बेसिकली एल्यूमिनियम का। कवरिंग उस पर किसकी थी? सेलेनियम की। अब जो डार्क एरियाज है वो तो भाई उसके लिए तो सेलेनियम है ही इंसुलेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्यूमिनियम के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं भी उसके लास्ट शेल में, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भी, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एल्यूमिनियम में से निकल के सेलेनियम के पास नहीं आएंगे। किन एरियाज में? डार्क एरियाज में। यानी डार्क एरियाज में आप देखोगे कि जो इनका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिटेन रहेगा। पॉजिटिव चार्ज विल रिटेन। रिटेन क्यों होगा भाई? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं तो आना था। कहाँ से आना था? एल्यूमिनियम से आना था। क्योंकि डार्क एरियाज के लिए सेलेनियम क्या है? इंसुलेटर। तो सेलेनियम अगर इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रॉन तो रश करके उस एरियाज में जाएंगे नहीं। तो जहां पे भी डार्क स्पॉट्स बनेंगे उसके लिए जो आपका ड्रम होगा वो कौन सा चार्ज रिटेन करेगा? पॉजिटिव चार्ज रिटेन करेगा। लेकिन जहां पे आपको ये लाइट एरियाज नजर आ रहे हैं, फर्ज करें ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या होगा? ये चूंकि जो लाइट पार्ट है उसके लिए सेलेनियम क्या है? कंडक्टर। तो जब कोई कंडक्टर होगा तो उसमें से करंट पास कर सकता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे समझ लें यहाँ से एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो सेलेनियम के लाइट पार्ट की तरफ जाएंगे, और वहां पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। और आपके जो लाइट पार्ट हैं वो क्या बन जाएंगे? वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज मतलब उनका जो पॉजिटिव चार्ज जो पहले आपने इसको दिया था वो लाइट पार्ट के लिए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। जबकि डार्क पार्ट के लिए वो पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा? रिटेन रहेगा, ठीक है। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। टोनर है, इसको अपने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। टोनर क्या है? ये ड्राई इंक है, और इसको मेल्ट किसने करना है? हीटेड रोलर। अब ये जो टोनर है जिसके ऊपर जिसमें जो इंक है, जो ड्राई इंक है, उसको नेगेटिव चार्ज दिया है, जो ही आपका जो टोनर है वो इंक प्रोवाइड करेगा किसको? आपके इस ड्रम के ऊपर वो स्प्रे कर देगा इंक को। तो क्या होगा? इंक पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो आपका जो पेपर का जो इमेज बना है किस पे बना है? ड्रम पे बना है, और उस ड्रम पे डार्क एरियाज क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं, जो बेसिकली राइटिंग है, और जो लाइट एरियाज हैं वो क्या है? न्यूट्रलाइज हैं, जैसे मैंने मेंशन किया। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इंक होगी, जिसे आप ड्राई इंक कह सकते हो, क्या कह सकते हो? ड्राई इंक टोनर में भरी हुई है, ये टोनर को ड्राई इंक कहते हैं, ये जाके स्टक कर जाएगी इन डार्क एरियाज के ऊपर। सो इस तरह से आप देखोगे कि ड्रम के ऊपर डार्क एरियाज पे टोनर स्टक कर जाएगी। उसको आप हीटेड रोलर की मदद से जब मेल्ट करोगे तो वो मेल्ट होने के बाद पेपर के ऊपर आप उसे स्टक करवा देंगे, और जब वो स्टक होगी तो वही पेपर बाहर आके आपको उसी पेपर का इमेज देगा। बेसिकली उसी पेपर का वो फोटोकॉपी उस पेपर की होगी। तो इस तरह से हम लोग फोटोकॉपी का जो प्रोसेस है वो करते हैं, जिसको हम आम जो जुबान में फोटोकॉपी प्रोसेस कहते हैं, लेकिन फिजिक्स की जो लैंग्वेज है उसमें आप इसे जीरोग्राफी का नाम देते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अच्छा बच्चों, ये थोड़ा टॉपिक जो थ्योरेटिकल है, आमतौर पे हम फिजिक्स के अंदर डील कर रहे होते हैं मैथमेटिकल टॉपिक्स के साथ, तो ये थोड़ा सा हट के है इस चैप्टर के अंदर ना। सो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा इसमें मुश्किल भी पेश आ सकती है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।